जय श्री कृष्ण मित्रों। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को बीच में छोड़कर कभी न जाएं, क्योंकि अधूरा ज्ञान सबसे बड़ा पाप माना जाता है। इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। हे केशव, तुम्हारे कहे अनुसार यदि फल प्रारब्ध ने अपने मर्जी से देना है तो फिर प्राणी को कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है। कर्म करने की आवश्यकता है यह जानने से पहले यह तो जान लो कि प्रारब्ध क्या है। भगवान कहते हैं, प्रारब्ध कैसे बनती है, प्रारब्ध क्या है, उसे जानने में क्या मुश्किल है। यह तो सीधी सी बात है कि जो भगवान की इच्छा है वही मनुष्य का प्रारब्ध होती है। नहीं अर्जुन, नहीं, यह धारणा सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है केशव? क्योंकि मैं किसी के प्रारब्ध नहीं बनाता, ना मैं किसी प्राणी के कर्म अथवा कर्म फल के हिसाब में दखल देता हूँ। इसलिए प्राणी की प्रारब्ध बनाने में मेरा कोई हाथ नहीं होता। फिर कौन बनाता है प्राणियों का प्रारब्ध? प्राणियों के अपने कर्म। अर्थात अर्थात यह कि प्राणी जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही फल बनता है। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेगा तो बुरा फल पाएगा। यही जो प्राणी के अच्छे बुरे कर्मों के अच्छे बुरे फल का हिसाब है, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। मनुष्य अपने पुण्य कर्मों का फल स्वरूप सुख और दुख कर्म फलों का भोग करता है। प्राणी इसी जन्म में या अपने अगले जन्म में यह सब भोगता है, वो टल नहीं सकता। इसलिए अकर्मण्य हुए बिना निरंतर अपने कर्म के अनुसार कर्म करते जाओ और मन में यह पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। कर्म का यह अटल विधान है, इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। हे अर्जुन, प्राणी का कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। मनुष्य को अपने हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसी तरह प्राणी के कर्मों के अनुसार उन कर्मों का फल हर मनुष्य के प्रारब्ध में लिख दिया जाता है। इसी कारण हर जन्म में मनुष्य अपने ही कर्मों के बंधन में बंध जाता है। इसी कर्म के बंधन में बंध जाने के कारण मनुष्य आवागमन अर्थात जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में फंसा रहता है और उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाता। कर्म के बंधन से आवागमन जन्म जन्मांतर का क्या संबंध है केशव? मनुष्य अपने एक जन्म में जो कर्म करता है उन कर्मों के फल पाप और पुण्य दोनों ही होते हैं। कभी पाप अधिक होते हैं, कभी पुण्य अधिक। दोनों का दुख सुख भोगते हुए मनुष्य अपने नए जीवन में जो कर्म करता है उनका हिसाब पाप पुण्य के खाते में नए सिरे से लिख दिया जाता है। इस तरह इस नए कर्मों को भोगने के लिए एक और नया जन्म लेता है और जन्म जन्मांतर का यह सिलसिला लगातार चलता रहता है और मनुष्य की आत्मा का अपने परमात्मा से मिलन नहीं होता, जिसे मोक्ष कहते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, इसका अर्थ तो यह हुआ कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को पाप और पुण्य से बचने के लिए कोई कर्म ही नहीं करना चाहिए, सारे कर्मों का त्याग करके सन्यासी बन जाना चाहिए। भगवान कहते हैं, कोई भी मनुष्य अकर्मण्य नहीं हो सकता। कर्म तो हर मनुष्य को हर स्थिति में करना ही पड़ता है, परंतु सन्यासी तो कर्म का त्याग तो करते ही हैं। ये पार्थ, सन्यासी भी कर्मों का त्याग नहीं कर सकते। मैंने पहले ही कहा था कि सन्यासी भी कर्म करते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, तपस्या करना, साधना करना, यह सब भी तो कर्म ही है। कर्म से कोई कैसे मुक्त हो सकता है? अर्जुन कहते हैं, ये केशव, जब कर्म से मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता तो वह कर्म कैसे करे? उसे पाप और पुण्य से मुक्ति कैसे मिले? हे पार्थ, इसका तरीका यह है कि मनुष्य फल की इच्छा त्याग कर्म को अपने धर्म समझ करे। फल उसे अवश्य मिलेगा, परंतु इस फल का वो विधान की इच्छा समझकर स्वीकार करे। ज्ञानी पुरुष इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। अर्जुन, तुम इंद्रलोक दिव्यास्त्र पाने के लिए गए थे ना, तब उर्वशी के मोह जाल में नहीं फंसे थे, उर्वशी से मोहित नहीं हुए थे, क्योंकि तब तुम्हारा मन निरासक्त था। मैं तो यहाँ अपने अतिथि को सेवा में अपने आप को समर्पित करने आई। नहीं नहीं, ये धर्म नहीं है, ये तो अधर्म है, पाप है। हे अप्सरा, मेरे लिए हर वो स्त्री जो मेरे भी विवाह संबंध में नहीं बधी आदरणीय है, देवी है और माता समान है। तो यह पृथ्वी लोक का यही धर्म है कि पुरुष एकमात्र स्त्री की प्रेम याचना को निर्दयता से ठुकरा दे। परंतु देवी, आपका मेरा रिश्ता एक स्त्री पुरुष का नहीं है, बल्कि धर्म और इंद्रलोक के नियमानुसार भी आप मेरी माता हैं। उर्वशी के कारण तुम विचलित नहीं हुए थे पार्थ, परंतु आज कैसे विचलित हो गए हो?
उस समय तुम अपने धर्म नहीं भूले थे, परंतु इस समय तुम अपने धर्म भूल रहे हो। इसका कारण जानना चाहोगे? हाँ केशव, तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में नहीं है, क्योंकि तुमने कर्म योग नहीं अपनाया। क्या कहा? कर्मयोग? कर्मयोग से मन काबू में रहता है। हाँ अर्जुन, कर्मयोग के कारण कर्मयोगी का मन इधर उधर भटकता नहीं है। कर्मयोगी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान को नदी के तूफान की लहरें भी विचलित नहीं कर सकती, अथवा बहुत बड़ा जल प्रपात भी जिस पत्थर को नहीं तोड़ सकता, उसी प्रकार कर्मयोगी का मन भी बाढ़ से विचलित नहीं होता है और न भावनाओं के वेग से खंडित हो सकता है। ये पार्थ, इसीलिए तुम निष्काम कर्मयोग की साधना करो। और निष्काम कर्मयोग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तुम करते हुए भी कर्म के बंधन में फंसोगे नहीं। ये केशव, कर्म करते हुए कर्म का बंधन नहीं होगा, यह कैसे संभव है? उस कर्म का तरीका बताओ जिसका कर्म करो और बंधन भी ना हो। इसका बड़ा ही सहज तरीका है पार्थ। तुम फल में आसक्ति मत रखो। यह कैसे हो सकता है? फल प्राप्ति की इच्छा तो हर कोई करता है, परंतु क्या इच्छा करने से मनुष्य को फल की प्राप्ति नहीं होती है? नहीं अर्जुन, क्योंकि फल तो प्रारब्ध के हाथ में है, और जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा से करता है, उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है, और उसे वह फल प्राप्त नहीं होता जिसकी उसने इच्छा की थी। पार्थ, मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल कदापि उसके अधीन नहीं है। इसीलिए निष्काम कर्म की साधना करो। तो दोस्तों, ये थे अर्जुन और श्री कृष्ण के भी वार्तालाप। और भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को समझाया, बहुत ही बेहतरीन ज्ञान था जो हमने आप तक पहुंचाया। तो मुझे आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए गीता, शास्त्र, पुराण, रामायण, इतिहास सभी के बारे में कुछ न कुछ जानने के लिए आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।